सेम ये वाला पार्ट है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब 1/2 बाहर है, ये पूरा पार्ट हट जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा पार्ट, इसको हमने टी लिया तो टी स्क्वायर माइनस, अब दोनों का हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस 1 का टी प्लस टी को हटाकर क्या करना है, क्या करेंगे पहले इसको लिखा टेंजेंट स्क्वायर 2x इनटू टेंजेंट 2x इनटू सीकेंट 2x इनटू dx। उसके बाद क्या करा हमने टेंजेंट स्क्वायर 2x को 2x है यहाँ पर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको क्या लिखा हमने सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1। अब सीकेंट ऑफ 2x को अगर हम t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, सीकेंट x का सीकेंट x टेंजेंट x इनटू फिर इसका डेरिवेटिव 2 इनटू dx इज इक्वल टू d। तो ये पार्ट सारा है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर है, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये हटकर क्या हो जाएगा डी, और सीकेंट 2x की जगह पर t तो टी स्क्वायर माइनस 1। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी क्यूब माइनस 1 का टी और प्लस सी की जगह उसकी करके लिखा इसको हमने टेंजेंट स्क्वायर 2x इनटू टेंजेंट 2x इनटू सीकेंट 2x, इसको चेंज करा टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सीकेंट 2x को क्या लिया हमने डी, ये सीकेंट x है, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x x है, सीकेंट x टेंजेंट x इनटू इसका डेरिवेटिव dx उसका dx, तो क्या करना पड़ेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर है, ये पूरा पार्ट हट जाएगा तो इसकी जगह इस पार्ट को हटाया तो टी स्क्वायर और माइनस 1 दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले का होगा टी क्यूब अपॉन टी माइनस 1 का टी और प्लस टी को हटा दो उसकी। नेक्स्ट बताओ, इसमें बस इसके फैक्टर करने हैं, इसको हटाकर इसके फैक्टर लिख दो जो भी बनते हैं, साइन 4x का स्क्वायर भी ये माइनस कोस 4x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इनटू में ए माइनस ये क्या है फैक्टर्स, ठीक है, इसके दोबारा फैक्टर बन जाएंगे, क्या फैक्टर बनेंगे इसके साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इनटू में साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। इनमें से ये वाला पार्ट तो 1 होता है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का मतलब क्या हो गया, ठीक है। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, मान लो साइन 4x प्लस कोस 4x ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको कैसे बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसको प्लस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x अगर माइनस तो माइनस भी करना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, ये तो इसका आंसर हो गया, इनटू उसका तो 1 था, इनटू में ये वाला पार्ट। अब बताओ क्या लिखा इसको हमने, यहाँ से यहाँ तक का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, किस चीज़ का साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यही तो होता है साइन 4x कोस 4x, है ना, ये वाला पार्ट होता है 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो यहाँ तक तो 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x इनटू में साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, ये ऊपर वाले के फैक्टर हो गए, किसके फैक्टर बने ये इसके फैक्टर्स ये बन गए ना, और डिनोमिनेटर में माइनस, यहाँ पर माइनस है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, तो क्या होना चाहिए इस पूरे का dx करना है, ये पार्ट इससे कट जाएगा ना, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो रिवर्स हो जाएगा, माइनस कॉमन ले हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin x, ये cos 2x होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन करना है cos 2x का, हो जाएगा cos 2x का sin 2x प्लस साइड में दिखा दो जैसा नोट्स में करा, कैसे बताओ क्या करा पहले sin 4x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया a प्लस b इनटू में क्या हो गया a और माइनस, उसके बाद क्या करा है इसके दोबारा फैक्टर्स बन जाएंगे, क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसको हटाएंगे
प्लस cos स्क्वायर x इनटू में क्या किसी की वैल्यू पता है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये तो चलो एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसको दोबारा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही है। इफ यू हैव टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। लेकिन अगर प्लस किया तो माइनस भी 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये तो इसमें करांगे इस पार्ट को इनटू 1 है, लिखो ना लिखो इनटू ये। उसके बाद क्या किया नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो भी है इसका होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, इसको लिखेंगे 1 प्लस स्क्वायर 1। तो इस पार्ट की वैल्यू 1 हो गई यहाँ से माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये तो ये वाला है इनटू में इसके साथ ये किसके फैक्टर हो गए, न्यूमरेटर के फैक्टर ये है, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर जो है वो तो है। उसके बाद क्या हो गया कैंसिल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये और ये कैंसिल हो गए। अब माइनस अगर कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x उसका dx। ये फॉर्मूला होता है माइनस बाद ये होता है cos 2x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस ये वाला कैसे करा पहले हमने ध्यान समझना थोड़ा सा, जो घर जाकर भूल जाओगे अगर यहाँ 4 बार को बार ध्यान समझो। इसमें क्या करा हमने 2x इंटू टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x इंटू dx। उसके बाद क्या किया हमने इसको चेंज करा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब 2x माइनस। अब अगर हम सीकेंट 2x को क्या लेंगे, उससे क्या फायदा होगा, इसका डेरिवेटिव सीकेंट x है, सीकेंट x का सीकेंट x इंटू टेंजेंट x इंटू इसका डेरिवेटिव 2 इंटू dx जो है तो वो dt हो जाएगा। है हमारे पास बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 बाहर। इस पार्ट को हटाकर क्या लिखेंगे हम dt, इस पार्ट को हटाएंगे दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा t माइनस 1 का t और प्लस। नेक्स्ट बताओ उसके फैक्टर्स कैसे करें। ये तो sin 4x का होल स्क्वायर माइनस cos 4x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, इसके दोबारा फैक्टर्स बन गए। इसके फैक्टर्स क्या बने, इसके फैक्टर्स एक तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू एक और बना कौन सा पार्ट 1 हो गया इनमें से, ये वाला पार्ट क्या होगा 1। इसको क्या करा हमने फिक्स कर, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बन सकते हैं इजीली। sin 4x प्लस cos 4x तो है ही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें प्लस करना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। लेकिन अगर जो चीज़ प्लस किया तो वही माइनस हो जाएगा। ये तो हमने इसकी जगह लिखा, इसमें प्लस और माइनस साथ में इसका तो वैल्यू 1 है इनटू ये वाला पार्ट। उसके बाद क्या लिखा ये 1 2 ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगे प्लस cos स्क्वायर x का क्या है होल स्क्वायर। तो इससे क्या समझ 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1 तो इस पार्ट की वैल्यू क्या माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। ये और क्या इसके साथ इंटू sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये न्यूमरेटर के फैक्टर बने इसके फैक्टर करें तो ये बनेगा उसका dx और नीचे हमारे पास है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। अब क्या किया हमने ये पार्ट कट जाएगा, जो भी ये बचा इसका इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस अगर कॉमन ले तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इट विल बिकम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और जो भी आंसर इसका dx है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का मतलब होता है cos 2x। तो माइनस तो बाहर cos 2x का sin 2x अपॉन 2 और प्लस इस पार्ट में क्या किया इसको लिखना है टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x इंटू dx। इसको चेंज करा हमने, टेंजेंट स्क्वायर 2x को हटाकर सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर को नहीं खाली सीकेंट 2x को लिया t
सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड, बाहर क्या आएगा 1/2। ये वाला पार्ट कट जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा पार्ट डी टी। और ये पार्ट सीकेंट 2x को टी लिया तो टी का स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों टर्म का फर्स्ट का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन -1 का टी और प्लस सी, टी को हटा कर उसकी वैल्यू। तो क्या करें इसमें फैक्टर्स sin 4x minus cos 4x। ये होगा sin 4x का होल स्क्वायर माइनस cos 4x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। उसके बाद किसके फैक्टर्स करें हमने a माइनस इसके दोबारा फैक्टर्स करें, क्या बने इसके फैक्टर्स sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसको क्या करा हमने परफेक्ट स्क्वायर। अगर sin 4x प्लस cos 4x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, प्लस किया तो माइनस भी 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू में ये वाला आंसर तो 1 है इंटू ये वाला आंसर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तीनों टर्म क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म होता है sin 4x cos 4x। ये क्या होता है 1 का होल स्क्वायर 1, तो इन तीनों का आंसर क्या हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x माइनस cos। किस चीज़ के फैक्टर करें हमने न्यूमरेटर, और जो भी न्यूमरेटर उसके साथ dx है लिख दिया, उसके अपॉन में है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट करते हैं, ये बचा इसका इंटीग्रेशन। अब माइनस वाले कॉमन लेके यहाँ पर आएगा पूरे का dx का, तो माइनस तो बाहर, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, उसका dx हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाए sin 2x अपॉन 2 फिर प्लस x। क्वेश्चन आप पूछे तो जाएगा। चारों क्वेश्चन सेम है, एक कोई बता सकता है कैसे? ये रिकॉर्डिंग में देखो 5 बार कर रखना, तो सोने आते हैं क्या करने आते हैं, cot x को लिखे cos x अपॉन उसका dx, एलसीएम लिया तो ऊपर आएगा sin x और नीचे आएगा sin x। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है इसमें न्यूमरेटर जो है क्या है, न्यूमरेटर जब भी साइन और नीचे इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर जो है वो इक्वल होता है a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ cos x माइनस sin x। ठीक है, क्या लिखते हैं इसमें, जब भी ऐसा साइन cos ऐसा होता है तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो भी यहाँ लिखते हैं। अब sin x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू, इधर sin x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट एक तो a है और sin x का कोफिशिएंट है -1। cos x इधर है नहीं, अंश छोड़ दो भैया, नोट्स को घर देखना बंद करो। cos x इधर है ही नहीं तो cos x का कोफिशिएंट इधर 0 है, इधर cos x का कोफिशिएंट एक तो ये a है और प्लस b। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 2a = 1, a क्या आएगा 1/2। अगर a को 1/2 यहाँ डाल दें तो b का आंसर आएगा -1/2। सबसे पहले a को हटाना है, दिख रहा है कहाँ पर है, यहाँ पर। a को हटाकर क्या रखना है 1/2 और b को हटाकर रखना है -1/2। अगर इन दोनों को ऐड करें तो इनका आंसर sin x आता है, क्या आता है तो जो ऊपर sin x है उसको हटाया तो sin x को हटाकर दिस प्लस ये लिखा हुआ, ये तो ऊपर वाले का आंसर है। नीचे वाला आंसर दोनों के नीचे, इसके नीचे भी अलग करना है और इसके नीचे भी अलग करना है।
अब क्या करना है, दोनों का dx करना है, इसका भी dx और इसका भी dx। फर्स्ट पार्ट में तो कट ही जाएगा, ये ऊपर नीचे सेम है। क्या बचा यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो फर्स्ट का तो ये। इसमें अगर इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाता है। अगर sin x प्लस cos x को t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव cos x, इसका माइनस sin x और इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। बिल्कुल यही पार्ट ऊपर है, तो ये माइनस हाफ ऊपर होगा dt अपॉन t। dt अपॉन t कहते हैं लोगों की t की वैल्यू डाल दो प्लस c। समझिए आपको नींद आ रही है आपसे? हैं? अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है? So tan x को sin x को टेंजेंट x को हटाकर क्या लिखा हमने? sin x अपॉन cos x। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? cos x ऊपर नीचे cos x। ये तो 1 माइनस sin x है, ऐसे नहीं है, एलसीएम है ना, cos x आ गया। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो वैसे ही करना पड़ेगा। बताओ क्या करा था हमने? जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम, ध्यान से इसका डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस नहीं माइनस फिर sin x का cos प्लस नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, sin x का कोफिशिएंट क्या है? जैसे cos x का कोफिशिएंट यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर cos x का कोफिशिएंट एक तो a है और cos x का कोफिशिएंट है -b। sin x इधर तो है ही नहीं, sin x का कोफिशिएंट यहाँ पर 0, यहाँ पर एक तो है माइनस और एक है माइनस का b। ध्यान रखना है, अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कट के 1 इज इक्वल टू -2b। b का आंसर -1/2 और b की जगह -1/2 डाल दो यहाँ पर, तो a का आंसर 1/2 है। अब बताओ क्या लिखा हमने? वैल्यूज a की जगह हाफ, b की जगह -1/2। ये a है, इसको हटाकर क्या लिखा हमने? हाफ। और b को हटाकर क्या लिखा? -1/2। ये किस चीज़ का आंसर होगा? दोनों मिल जाएगा। ऊपर जो cos x है उसको हटाकर हमने ऐसे लिखा cos x को, ये cos x हो गया ये पूरा। उसके नीचे क्या है? दोनों के नीचे cos x माइनस sin x, इसके नीचे भी क्या आएगा? cos x माइनस sin x। अब क्या करना है? इसका dx इंटीग्रेशन के साथ, इसका भी dx और इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट तो हमेशा cos x निकल जाएगा, क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन। दूसरे पार्ट में अगर इसको हम t लेंगे, अगर इसको हम t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर जरूर मिलेगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x फिर माइनस sin x का cos x, इस पूरे का dx विल बी इक्वल टू dt। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? dt। तो -1/2 बार है, ऊपर वाला पार्ट dt, तो -1/2 log ऑफ e प्लस। नेक्स्ट भी सेम बताओ क्या लिखे पहले? sin x अपॉन cos x। टेंजेंट x को हटाकर यहाँ पर क्या लिखा? sin x अपॉन cos x। एलसीएम लिया तो ये ऊपर करके आगे ऊपर cos x नीचे cos x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं बताओ? जो न्यूमरेटर है cos x है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस प्लस cos sin x। x का cos x। अब देखते हैं कोफिशिएंट, यहाँ पर cos x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर cos x का कोफिशिएंट a है माइनस प्लस b प्लस b। sin x इधर तो है ही नहीं, तो sin x का कोफिशिएंट इधर हो गया 0, यहाँ पर हो गया a और माइनस। इन दोनों को ऐड करा तो a का आंसर हाफ आ गया, तो b का भी हाफ आ जाएगा। a को हाफ रखा तो b भी हाफ। कहाँ रखना है और b की वैल्यू? अगर a को हटाकर हम हाफ रखते ये आया था और b की वैल्यू हाफ, तो इन दोनों को ऐड करो, सोल्व करें तो cos x आ जाएगा। करोगे ना सोल्व, अगर मल्टीप्लाई करके cos x आता है और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे, इसके नीचे क्या आएगा? cos x प्लस sin x, इसके नीचे क्या आएगा? और क्या करना है हमको? दोनों का, इसका भी dx करना है और इसका भी dx करना है। यहाँ पर तो ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा। क्या बचेगा कटने के बाद? 1 का dx होता है x तो हाफ x। इसको t ले लो, अगर आप इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पाएगा। इसको हमने t लिया तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x प्लस इसका डेरिवेटिव cos x। इस पूरे का dx इज इक्वल टू dt। तो इस पार्ट को हटाकर क्या लिखा? प्लस हाफ। ऊपर वाले पार्ट को हटाकर dt तो प्लस हाफ। क्या होगा इसका? log ऑफ प्लस t को हटाकर उसकी वैल्यू जरूर डालना। नेक्स्ट
cot x की वैल्यू है तो क्या करें? Cos x upon sin x. इसको लिखा 1/1 माइनस cot x को लिखा cos x अपॉन sin x, तो इसका dx करना है। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप? sin x upon sin x इसका minus dx cos x. अपॉन sin x। पहचान लोगे ना जब इस टाइप के क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? sin x अगर ये मान लो sin x, साथ में मान लो कुछ और भी हो, प्लस 2 cos x हो प्लस 3 cos x हो, तो भी ऐसे ही करना है ना। तो जो भी ऊपर ट्रिग्नोमेट्री साइन cos नीचे ऐसे हो तो क्या करना है? न्यूमरेटर जो है sin x है, ये न्यूमरेटर वो इक्वल होगा a टाइम डिनोमिनेटर के, a टाइम डिनोमिनेटर, और क्या लिखते हैं? प्लस b टाइम इसका डेरिवेटिव इस डिनोमिनेटर का, इसका डेरिवेटिव cos x माइनस माइनस प्लस sin x। अब कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट a है और प्लस b है। cos x इधर तो है ही नहीं, cos x तो उसका 0, इधर माइनस का cos x का कोफिशिएंट माइनस a प्लस b। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, b का आंसर आएगा हाफ, तो a का भी हाफ आ जाएगा। अब a को हाफ डालना है और b को भी हाफ। यहाँ पर a को हटाया, क्या लिखा है इसकी जगह? हाफ। b को हटाकर हाफ। अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो इन दोनों से sin x ही आंसर आता है। तो ऊपर वाला जो sin x है उसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिखा दिस प्लस दिस, और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के नीचे आएगा, इसके नीचे भी आएगा डिनोमिनेटर जो भी है sin x माइनस cos x, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर आएगा sin x माइनस cos x, इसका dx करना है तो साथ में इसका भी dx। ये फर्स्ट पार्ट तो ऊपर नीचे से हाफ कट जाएगा तो 1, उसका dx करना है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। हमेशा इस पार्ट को t लेंगे, अगर हम इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पाएगा, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस प्लस sin x, इस पूरे का dx जो है वो dt है, यही ऊपर है, सेम है ये वाला पार्ट। तो प्लस पहले हाफ तो बाहर लिखना है, ये हाफ बाहर, ये वाला पार्ट dt, नीचे वाला पार्ट t, तो प्लस हाफ क्या हो गया log ऑफ t, और फिर प्लस क्या करो समझ सकते हैं, सेम लिखो चार। क्वेश्चन में क्या करना है? रेशनलाइज कर लो, अपने आप आंसर आ गया। बस किस चीज से रेशनलाइज करेंगे इसको? अगर इससे ऊपर करा इसी से नीचे कर दो, तो इसका dx जरूर करना है। बताओ अब क्या वो ऊपर क्या हुआ? ऊपर ये आएगा रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b, जो भी ऊपर वाला है उसका dx। नीचे बताओ क्या लिखेंगे? a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख लो, ये x स्क्वायर माइनस x माइनस b आएगा, तो ये कट के नीचे क्या बचा? देखिए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/a माइनस b, 1/a माइनस b, इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये x ही तो है जैसे x का करते हैं, जैसे x का करते हैं, इसकी पावर हाफ है, ये भी पावर हाफ है, तो हो जाएगा इनका x का है तो हो जाएगा x प्लस a की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन भी 3/2 माइनस इसका भी हो जाएगा x प्लस b की पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन भी 3/2 ब्रैकेट बंद और प्लस। सिंपल है, अगर सर बस रेशनलाइज करना जरूरी है। पहले रेशनलाइज करा तो क्या आएगा ऊपर बताओ? क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस b, जो भी है इस पूरे का क्या करना है? dx। नीचे थोड़ा सॉल्व कर लेना, a प्लस b a माइनस b, तो पहले a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x प्लस a, माइनस है b स्क्वायर, इस b के स्क्वायर का माइनस करें तो माइनस x माइनस b, तो नीचे हमारे पास बचा a माइनस b। हम कह रहे हैं a माइनस b कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं। अब दो टर्म है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो 1/a माइनस b। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? x प्लस a की पावर हाफ है, ये हाफ प्लस 1 d/2 अपॉन d/2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, वो तो 1 ही है। अब माइनस ये x प्लस b, x की पावर हाफ है, तो इसका जो भी x है ये x है, इसकी पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 1 ब्रैकेट 1 और प्लस c। ये बताओ सोचो कैसे करना चाहिए?
Convert. बताओ साइन स्क्वायर x इनटू साइन x लिख दो। साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर x का मतलब है 2x प्लस 1 इनटू साइन। और वो तो आइडिया दिया करो क्या करना है। 1 minus cos. देखो अकेला साइन स्क्वायर थीटा हो तो उसको चेंज करके लिखना था, जैसे 1 माइनस cos 2x बाई, वो नहीं करना, अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ हो रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ये थीटा है, ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर क्या लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस ऐसा लिखने से फायदा होगा, अगर इसको t लेते हैं cos 2x प्लस 1 को t लेते हैं तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस 1 इनटू इसका डेरिवेटिव इनटू dx। ठीक है, इसको -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, तो 1 अपॉन -2 बार ये वो पूरा पार्ट हट जाएगा, तो dt ये होगा 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको 1 का होता है t, इसका t क्यूब अपॉन 3 प्लस t की जगह उसको वैल्यू डालना। तो जो 1 minus cos 2x वाला होता है upon 2 वो जब अगर मान लो ये नहीं होता, साथ में कुछ नहीं होता, तो फिर वही करते हैं, लेकिन साथ में कुछ हो रहा है फिर नहीं लगेगा फॉर्म। बताओ कैसे लिखा इसको हमने Sin square 2x plus 1. sin 2x. और इस पूरे का dx। अब ये नहीं होता, अगर ये आंसर होता तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos डबल ऑफ दिस बाई, लेकिन वो नहीं लग पाया क्योंकि इसके साथ ये है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन स्क्वायर ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर जो भी थीटा है ये। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा लिखने का ये फायदा हुआ कि यहाँ पर जो cos 2x प्लस 1 है, अगर इसको हम t ले लेंगे तो ये वाला पार्ट dt में हो जाएगा कन्वर्ट। कैसे, इसका डेरिवेटिव करना है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस 1 इनटू फिर इसका डेरिवेटिव 2 इनटू dx जो है वो dt हो जाएगा। तो हमने क्या करा इसको -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 से डिवाइड, 1 अपॉन -2 बाहर है, ये पूरा पार्ट हटकर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस t स्क्वायर, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का होता है t, इसका होता है t³ बाई 3 और फिर प्लस आगे सबको समझ। तो तब क्या करा करें, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है, अगर अकेला होता तो 1 माइनस cos थीटा बाई, वो नहीं करना, इसके साथ कुछ हो रहा है, ये थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस cos स्क्वायर जो भी थीटा था वो ये। अब cos 2x प्लस 1 को लेना है t, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू फिर 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। क्या करना है, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हटाकर dt, तो 1 माइनस इसको हटाए तो t स्क्वायर, दोनों का होता है इंटीग्रेशन, 1 का हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू t है तो t माइनस t क्यूब बाई t और प्लस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस का है, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस का। थोड़ा बहुत तो आइडिया दे दिया करो कैसे करना चल रहा है सही। वेरी गुड, dx अपॉन अंडर रूट में साइन क्यूब x था ना, इसका फॉर्मूला लगाया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ऐसा कर सकते हैं ना। इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला जो भी है ना वो अप्लाई करते हैं, क्या होता है cos a प्लस b का cos a cos b माइनस साइन a साइन। अगला स्टेप क्या हो सकता है बताओ, क्या करेंगे आप? इसमें दो मेथड है, तो साइन x कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लें, जो नोट्स में साइन x वही ले लो, तो कॉस सकते हैं साइन x ही ले लो, जो नोट्स में करा कोई। अगर इसमें से साइन x कॉमन लिया, कोई कह रहा है नहीं साइन x कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसको भी साइन x से डिवाइड कर दो, इसको भी साइन x से, या डिवाइड किया तो
मल्टीप्लाई। तो साइन एक्स अगर कॉमन लिया तो ये साइन 4x हो जाएगा, और साइन 4x अगर रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर आकर साइन स्क्वायर x हो गया। तो रूट के अंदर क्या रहा बताओ? अगर साइन x कॉमन लिया, साइन x से डिवाइड करें तो cot x into cos अल्फा, है ना? ये cot x into cos अल्फा माइनस यहाँ पर बचा साइन अल्फा। ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर x है नीचे है, क्या इसको हटा दें और कोसिकेंस स्क्वायर x लिख दें? एक ही बात है ना, ये बात है ना? इसको t ले लो जो यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर? cot x इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा को अगर हम t लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि साइन अल्फा अल्फा कांस्टेंट है, इसके डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंस स्क्वायर x, इसका जीरो इंटू dx dt ना, तो कोसिकेंस स्क्वायर x dx तो है ही हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें किस कांस्टेंट से? माइनस कोस अल्फा से। ये कांस्टेंट है कोस अल्फा, उससे डिवाइड कर दो तो बाहर तो हो गया 1 माइनस कोस अल्फा। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट dt, और नीचे अंडर रूट में t, इस सारे को t लिया, लॉग t ऐसे बताओगे 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√t, t की जगह जो वैल्यू थी प्लस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आएगा? समझ जैसे अगर एक बार तुम समझ लो, मान लो डेली ऐसा हो तो रोज के 100 क्वेश्चन होते हैं गिन के, अगर सारे तुम एक बार समझ लो, बताओ क्या लिखना पड़ेगा? पहले dx अपॉन अंडर रूट में sin क्यूब x तो हमने ऐसे लिखा है, इसके फॉर्मूला क्या हुआ? cos a प्लस b, ध्यान से cos a cos b माइनस sin a इनटू sin b। अब हमने क्या कॉमन लिया? साइन, क्योंकि sin x अल्फा नहीं है, sin x कॉमन ले लें 4 हो जाएगा, उससे फायदा हो जाएगा ना, रूट से बाहर आ जाएगा। तो अगर sin x कॉमन लेने का मतलब क्या है? इसको भी sin x से डिवाइड कर दो, इसको भी sin x से, और जो sin x कॉमन लिया वो बाहर आकर 4x। अब dx अपॉन क्या हो जाएगा? ये sin 4x रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पर sin स्क्वायर x, लेकिन रूट के अंदर क्या रहा है यहाँ पर? एक तो cos अल्फा, ये लिखते हैं cos अल्फा इनटू में cot x, एक तो ये बचा माइनस यहाँ ये कर जाएगा sin अल्फा। एक चीज और करें हमने, बताओ ये 1/sin स्क्वायर x का मतलब ये हो गया cos स्क्वायर x। अब ये किसका डेरिवेटिव होता है? cot x का डेरिवेटिव, तो cot x यहाँ पर है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो हम जो भी ये है रूट के अंदर क्या है? तो cos अल्फा इनटू cot x है माइनस sin अल्फा है, तो हमने इसको t लिया, इसमें कांस्टेंट है cos अल्फा ना, डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, तो cos अल्फा एज इट इज इनटू में cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंस स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि sin अल्फा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो इस पूरे का dx dt। हम कह रहे हैं कोसिकेंस स्क्वायर x dx तो है, किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है? माइनस cos अल्फा से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा माइनस cos अल्फा से, और 1 माइनस cos अल्फा, ये वाला पार्ट हट जाएगा सारा, क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट हटकर t, और नीचे अंडर रूट में इस पूरे पार्ट को हटाकर हमने t लिया, तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमेशा? 2√t प्लस t की वैल्यू तो डाली होगा। बताओ क्या करेंगे पहले फर्स्ट पार्ट में? dx अपॉन अंडर रूट, पहले sin क्यूब x एज इट इज रखा इनटू इसका फॉर्मूला cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या कॉमन लेना चाहिए उनको? sin x कॉमन लेने का मतलब sin x से इसको डिवाइड कर दो, sin x से इसको, बाहर sin x से मल्टीप्लाई किया तो sin 4x। अब dx अपॉन क्या लिखना है? ये sin 4x रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर sin स्क्वायर, ये रूट में अभी भी रहा, तो अंडर रूट में क्या रहा? cos अल्फा इनटू cot x, एक तो ये रहा माइनस, ये तो फिर कट जाएगा sin अल्फा, ये रहा। अब ये 1/sin स्क्वायर x है, उसको हटाकर क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंस स्क्वायर x, ये तो ये वाला, ये किसका डेरिवेटिव होता है? cot x, cot x है नीचे यहाँ पर ना, किसको लिया t हमने? इस पूरे को, ये जो है cos अल्फा इनटू cot x है माइनस sin अल्फा, अगर इसको हम t ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव तो पता है हमको क्या होगा? जीरो, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है sin अल्फा, इसका डेरिवेटिव
डेरिवेटिव में कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है cos अल्फा, इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x और इस पूरे का dx क्योंकि इसका 0 होता है इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा इसको हमको माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा से, तो हमने डिवाइड भी किया माइनस cos अल्फा से। अब 1 अपॉन माइनस cos अल्फा, यहाँ पर जो बचा ये वाला पार्ट होगा डी अपॉन अंडर डी, इस पार्ट को डी लिया तो 1 अपॉन माइनस cos अल्फा और 1 अपॉन रूट डी का इंटीग्रेशन 2 रूट डी और प्लस डी की जगह उसके पक्का का सॉल्यूशन देखो करके देखते हैं कुछ कितनी कैलकुलेशन ऊपर बोर्ड पे समझ ना लगो क्या खुद करोगे तो अलग सीन हो जाता है। देखो एक बार करके देखते हैं। अभी एक्चुअली हमारे स्कूल में कंफर्म नहीं रहा, स्कूल जाना पड़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा करनी पड़ेगी छुट्टी होंगी सुबह का। तुम सबसे पूछ के रखेंगे तो तुम सारे करोगे, वैसे 2 से 4 ही रखना पड़ेगा थोड़ा। लास्ट टाइम हमारी छुट्टी थी, इस समय 2 महीने की, तो फिर सुबह रख लिया था तो मैं स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास करूँगी। फॉर्मूला तो लग सकता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला कहीं भी लगा, cos 2x कितना है, cos 2 अल्फा का वही फॉर्मूला है डेरिवेटिव। हाँ जहाँ इसका इंटीग्रेशन नहीं माने तो कांस्टेंट भी माना जाएगा। हमने तो इसको इसकी जगह ना ये फॉर्मूला लिखा, हमने सिंप्लीफाई करा, यहाँ पर पहुँच गए, फिर यहाँ पर यहाँ पर आया हमने लिखा कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, इसके तो माने उसको x से कर। अच्छा आधे बच्चों से वही नहीं कैसे करना है, फर्स्ट लाइन के बाद उनके सारे आपने भी अभी चेक कर लेंगे एक बार। हाँ बताओ क्या लिखा पहले से, क्या लिखे यहाँ पर sin क्यूब x तो ऐसे लिखा इसका फॉर्मूला cos a प्लस b, तो cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। उसके बाद क्या करा आपने sin x कॉमन लेने का मतलब क्या समझेगा, इसको sin x से डिवाइड, इसको भी sin x से डिवाइड, sin x से डिवाइड, sin x से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा दोनों मिलकर sin 4x का। sin 4x का अंडर रूट क्या होता है sin स्क्वायर x, ये नहीं आया, ये रूट में रहा अभी भी, ये रूट में क्या रहा, एक तो cos अल्फा, इसके साथ इंटू में cot x, फिर माइनस ये कट जाएगा sin, उसके बाद उसके बाद अगर इस पूरे पार्ट को जो भी यहाँ पर है cos अल्फा इंटू cot x माइनस sin अल्फा को अगर हम p लेते हैं, इसका डेरिवेटिव तो फिर 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करें कांस्टेंट एज इट इज, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, इसका dx इज इक्वल टू d। क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करा डिवाइड, अब
फॉर्मूले से पता हो कैसे कन्वर्ट किया हमने, ये वाला पार्ट चेंज करा तो क्या होगा, ये डी अपॉन टी और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t और प्लस t को हटाकर इसकी वैल्यू समझ। अब जैसे 45 के बाद वो चलेंगे सम स्पेशल सीरीज वाले करे थे ना हमने, होना फ्रेश तो बिल्कुल क्लियर होना कर ली लीनियर वाले क्वाड्रेटिक तो लीनियर लीनियर इसके फॉर्मूले लिख रखे हैं ये अब सीरियल वाइज करने पड़ेंगे एक बार, थोड़ा कम कर लेंगे, फॉर्मूले याद कर लेना नेक्स्ट टाइम का होमवर्क लिख लो क्या है। पहले वाले कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क में तो वो साफ हो जाएंगे 2-4 दिनों में, करने पड़ेंगे वो भी। ऐसे मत कहो, अपनी मम्मी नाराज हो जाएगी जब इनको ज़्यादा होमवर्क तो आप यहाँ चिल्लाते हो सबके ऊपर, तो ये थोड़ा थोड़ा कर लो, अभी तो है ना कुछ भूल जाओगे, हम आगे चलते जाएंगे पीछे साफ हो जाए क्लियर हो, पिछले क्लास का ऐसे नहीं ज़्यादा 12th में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब बाकी की फीस मेरे को दे रहे हो क्या आप, मेरे को उनकी फीस जमा करा दो, फिर मेरे से बाकी का आर्गुमेंट करो, जया अगली बार फीस में कह दूँ उनसे। हाँ पढ़ा देंगे, आप फीस तो दो। ये फॉर्मूले भी टेस्ट में रहेंगे भाई, ये आपका फॉर्मूले दे दें, ये भी फॉर्मूले भी टेस्ट में होमवर्क में। वैसे तो इंटीग्रेशन 2 ही फॉर्मूले हैं टोटल, बाकी तो sin x cos x है, वो तो फिर बार बार करने आ जाएंगे, ये थोड़ा दिक्कत करते हैं लास्ट तक। इसका 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, इसका 1/2a log of, वैसे यहाँ नहीं रखे, चलो 45th क्वेश्चन के ना साइड में देखो ये है 6 फॉर्मूले, ये भी टेस्ट में है 400 रुपये का पड़ेगा, फॉर्मूला किससे गलत हो गया, 6 फॉर्मूले 2400 रुपये दे के भी सीख सकते हो या फ्री में भी सीख सकते हो, या 100 रुपये लेके भी सीख सकते हो, पैसे खर्च करके सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 फॉर्मूले 2400 रुपये पड़ेंगे, तो उनको ध्यान रखना, फॉर्मूले बिल्कुल फिक्स पे होने चाहिए। जिसना इसका थोड़ा फीस ले जाएगा, इससे अकाउंट्स और लिख देना, इसका नाम लिखना, ठीक मैं कर लूँ अकाउंट्स